गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको घनमूल निकालना आ जाएगा। इसमें 6 सवाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि सिर्फ एक सवाल बताएंगे, 5 अपने मन से आप लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ होती है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का घनमूल आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी हम बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद कोई भी संख्या आ जाए उसका घनमूल हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, 1 का क्यूब बराबर 1 होता है, 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, 3 का क्यूब बराबर 27 होता है, 4 का क्यूब बराबर 64 होता है, 5 का क्यूब बराबर 1 2 5 125 होता है, 6 का क्यूब रहना है ना, तो होता है 216 होता है, 7 का क्यूब होता है 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक दोस्तों, इसी को आपको फॉलो करना है और इसी के आधार पे आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले वाले का हम निकालते हैं। तो देखना क्या, ये जो संख्या, पहला सवाल हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। 92 61 इतना दिया है, तो पीछे की ओर से आपको 3 संख्या लेना है। तो 3 संख्या लेने के बाद 261, इसमें लास्ट संख्या क्या है, लास्ट वाली 1 है। तो इनमें से एक कहाँ पर है, मतलब एक किसका क्यूब है, तो एक यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसके बराबर यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना बचा, 9। अब देखिए 9 कहाँ पर है, तो 9 तो है नहीं इसमें, तो चेक करेंगे कि 9 किस स्थान पे आ रहा है। तो 9 जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है, इसी के बीच में तो 9 आएगा, राइट। तो हम छोटी संख्या को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 21 का क्यूब बन जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलिए। यहाँ पर दूसरा सवाल जो है 35 937 इतना है। ठीक, 35 937। तो आपको करना क्या है, पीछे की ओर से 3 संख्या लेना है। कितना है, 937। इसमें से ये लास्ट संख्या जो है, लास्ट संख्या को भी पकड़ना है। तो 7 कहाँ पर आ रहा है, 7 यहाँ पर इसमें आ रहा है, यहाँ पर 7 यहाँ पर आ रहा है ना दोस्तों, ये 3 में। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3, और इधर से कितना बचा, 2 संख्या। 35 कहाँ पर आ रहा है, तो 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो हमको छोटी संख्या पकड़ना है। कौन सी दोस्तों, छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 33 हो जाएगा। 33 का क्यूब है। चलिए अभी तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा है 110 592। इसमें 592 में पीछे से 3 संख्या पकड़ेंगे। फिर इसमें 2 है, लास्ट में 2 चेक करेंगे, 2 कहाँ पर है, तो यहाँ से 2 चेक करेंगे, तो 2 यहाँ पर है लास्ट की ओर। तो ये 8 यहाँ पर लिख देंगे। और 110 है, 110 किसके बीच में आ रहा है, तो ये 64 और 125 के बीच में आ रहा है, मतलब 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या लेना है, तो हम 4 को पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से 48 का क्यूब हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, अब कितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ। चलिए अब चौथे सवाल की ओर। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। कितना है, 25004 मतलब 250 047 इतना है कड़ी में, 250 047। अभी दोस्तों पीछे की ओर से आपको 3 संख्या लेनी है। फिर इसकी, तो दोस्तों आपको पीछे की ओर से 3 संख्या लेना है। 3 संख्या, उसका लास्ट डिजिट जो है उसको इसमें खोजना है, यहाँ पर खोजना है इसमें। तो 7 जो है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं पहले। 7 जो यहाँ पर दिख रहा है 27 में, तो ये 3 का है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और बचा कितना, 250।
इसको फिर इसमें जोड़ेंगे 250 किसके बीच में आता है, तो 216 और 343 के बीच में आता है। लेकिन हमको कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली, तो 6 को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से 63 का क्यूब हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है क्यूब निकालने का। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये 5वां सवाल है, 70, 49, 69। चलिए, तो पीछे की ओर से हम 3 संख्या लेंगे, उस पर फिर लास्ट डिजिट जो है इसमें फाइंड करेंगे। तो 9 किस में आ रहा है, तो यहाँ पर 9 जो है कि 9 का क्यूब में यहाँ पर 729 में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 9 नोट कर लेंगे। अब बचा कितना, 704, तो ये देखेंगे किस में आ रहा है, तो 512 और 729 के बीच में 704 आएगा। 512 और 729 के बीच में ही आएगा, लेकिन छोटी संख्या हमको ढूंढना है, तो ये 8 को हम यहाँ पर लेंगे। चलिए अभी 6वां सवाल की ओर थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या है, 85, 73, 75। इस प्रकार से हमको लास्ट की 3 संख्या लेना है और लास्ट का डिजिट इसमें ढूंढना है। तो 5 किस में आएगा, 125, मतलब कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये जो 125 यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब बचा कितना हमारा, 3 संख्या, 1, 2, 3। 857 किसके बीच में आ रहा है, तो 9, यहाँ पर 9, 729 और 1000 के बीच में आएगा 857। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9, क्योंकि छोटी संख्या ही हमको लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा 6 का 6 सवाल बहुत ही आसान तरीका से हल कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।